नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोर्नोग्राफी मामले में फंसे मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पोर्न केस में हर दिन नया मोड़ आ रहा है, नए खुलासे हो रहे हैं। अब राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन भी सामने आ चुका है। राज कुंद्रा के प्रोडक्शन का संचालन करने वाला यश ठाकुर का जुड़ाव कानपुर से है। मुंबई पुलिस को शक है कि कानपुर का अरविंद श्रीवास्तव ही यश ठाकुर है, जिसकी जांच के सिलसिले में कानपुर आई मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को कई अहम जानकारियां मिली हैं। अरविंद वही शख्स है जिसके पिता और पत्नी के खाते में रकम मंगाई जाती रही है। कैमरा रोलिंग एक्शन। अच्छा, जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ है आपके बेटे के खिलाफ, उसको लेकर आपने कभी जानने की कोशिश की अपने बेटे से? इसके बारे में मालूम नहीं, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो राज कुंद्रा के लिए काम करने वाले 4 कर्मचारियों को इस पूरे मामले में अब चश्मदीद गवाह बनाने की तैयारी मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन एक्सपोज। एचपी कंपनी में काम करता था और अभी सिंगापुर में है, और वो बॉम्बे तो कभी था ही नहीं। न्यूज नेशन पर सिंगापुर से यश ठाकुर का कबूलनामा। जी ठीक है, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, नौकर आदमी हूँ जो कि न्यूफ्लिक्स नाम की एक कंपनी के लिए काम करता है। यश ठाकुर का मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप। अब आप आज की डेट में आप लोग ने छाप दी कि 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई है, ठीक है। अब आप ये सोच लीजिए कि मुंबई पुलिस के हमारे अगेंस्ट में डेमेज नहीं लेगी। राज कुंद्रा के खिलाफ कंपनी के 4 सदस्य बने चश्मदीद गवाह। राज कुंद्रा के पोर्न केस में जैसे जैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश कोर्ट ने दिया है, जबकि खबर है कि राज कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारी इस केस में चश्मदीद गवाह बनकर सामने आए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में राज कुंद्रा की ये 4 कर्मचारी बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। दरअसल राज कुंद्रा और उनसे जुड़े लोग इस मामले की जांच में कोई खास सहयोग नहीं कर रहे और वो सवालों का भी ठीक ठीक जवाब नहीं दे रहे। इसी वजह से इन 4 कर्मचारियों को अदालत में बतौर गवाह खड़ा करना प्रोसिक्यूशन के दृष्टिकोण से एक अच्छा कदम माना जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि इन 4 कर्मचारियों से आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी निकलवाई जाएंगी। सूत्रों की माने तो इन 4 कर्मचारियों से क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा की बिजनेस डील्स के बारे में जानकारी लेगी। उनसे पूछा जाएगा कि पोर्नोग्राफी रैकेट कैसे चलाया जा रहा था, फाइनेंशियल डील्स और बाकी चीजों के बारे में उन्हें क्या पता है। यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राज कुंद्रा पैसों को कैसे मैनेज करते थे। लेकिन आने वाले दिनों में कुंद्रा की मुसीबत सिर्फ इसी से नहीं बढ़ने वाली। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा का अब कानपुर कनेक्शन भी एक्सपोज हुआ है, जिसे लेकर आने वाले दिनों में कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पॉर्न फिल्में बनाने को लेकर अब जो सबसे बड़ा खुलासा सामने आ रहा है वो राज कुंद्रा के कानपुर कनेक्शन को लेकर है। दरअसल राज कुंद्रा के सबसे करीबी माने जाने वाला यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव कानपुर का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि अरविंद श्रीवास्तव राज कुंद्रा का एक प्रोडक्शन हाउस चलाया करता था और पैसों की एक बहुत बड़ी लेन देन राज कुंद्रा और यश ठाकुर के बीच में भी हुई थी। यश ठाकुर फिलहाल इस समय सिंगापुर में है, लेकिन ये वही शख्स है जिसके खिलाफ फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। असल में अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर ही वो शख्स है जिसकी पत्नी हर्षिता और पिता नर्मदा श्रीवास्तव के अकाउंट से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इतना ही नहीं, इन दोनों खातों में मौजूद करीब 2.25 करोड़ से ज्यादा की रकम को मुंबई क्राइम ब्रांच ने फ्रीज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जिन 18 बैंक खातों पर कार्रवाई की गई है, उसमें नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव का खाता छावनी स्थित स्टेट बैंक की शाखा में है और इसमें 5,59,151 रुपए थे। वहीं हर्षिता का खाता बर्रा में पंजाब नेशनल बैंक में है। इस खाते में 2,32,45,222 रुपए थे। ज्यादातर रुपए
हर्षिता के खाते में ही आते थे। न्यूज नेशन राज कुंद्रा के करीबी माने जाने वाले अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर तक पहुंचा है। न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने सिंगापुर में मौजूद यश ठाकुर से फोन पर बात की। अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर ने न्यूज नेशन संवाददाता को जो बातें बताई, जरा वो भी आप सुन लीजिए। तो आपका जो ओरिजिन है वो कानपुर का ही है ना। जो 2 बैंक अकाउंट सीज करने की बात की जा रही है, वो एक अकाउंट आपकी पत्नी का और एक अकाउंट आपके पिताजी का है, ये बात सच है? तो वो मेरे पिताजी को मैंने पैसा उनके मेडिकल के लिए भेजा था, और वो जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें पैसा सिर्फ न्यूक्लिक्स का नहीं आता है, उसमें मेरा और भी जगह से पैसा आता है। तो वो मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें एक ही जगह से पैसा, तो उन्होंने उठा के जबरदस्ती ब्लॉक किया है, विच इज रॉन्ग। आप राज कुंद्रा के किरदार को लेकर क्या कहेंगे? क्या इस रैकेट में उनका अहम किरदार है या फिर वो बलि का बकरा बना है? राज कुंद्रा के सारे बिजनेस मैं नहीं जानता। हाँ, हॉट शॉट्स की जो फिल्में हैं वो मैंने देखी हैं, और वो मैं जानता हूँ कि वो पोर्नोग्राफी नहीं है। क्योंकि अगर इंटीमेट सीन है, अगर न्यूडिटी के साथ दिखाया जा रहा है, तो नेटफ्लिक्स की हजारों फिल्मों में मिलेगा। तो उसके बेसिस से आपको इंडिया में नेटफ्लिक्स को भी बैन कर देना चाहिए, अमेजॉन प्राइम को भी बैन कर देना चाहिए। तो यही अगर न्यूडिटी और वल्गर कंटेंट को आप पोर्न बोलने लगेंगे, तब तो आप 50 शेड्स ऑफ ग्रे इंडिया में रिलीज नहीं होनी चाहिए थी ना। आपसे रिश्वत किसने मांगी थी, मैं ये समझना चाहता हूँ। अब आप आज की डेट में आप लोगों ने छाप दी कि 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई है, ठीक है। अब आप ये सोच लीजिए कि मुंबई पुलिस के हमारे अगेंस्ट में रेवेन्यू नहीं लेगी ना। आपने ये चीज ओपन कर दी कि भैया करप्शन की कंप्लेंट है, तो क्या मुंबई पुलिस हमको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, वो तो रिवेंज लेंगे। कुंद्रा के करीबी यश ठाकुर ने मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि न्यूज नेशन जब कानपुर में अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर के पिता नर्मदा श्रीवास्तव से इस मामले में जानकारी जुटाने पहुंचा, तो अरविंद उर्फ यश के पिता ने अपने बेटे के बारे में ज्यादा जानकारी होने से इनकार किया। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि कुछ वक्त पहले क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ के लिए यहाँ आई थी। आपके यहाँ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी आई थी कुछ समय पहले, और काफी देर यहाँ पर आप लोगों से पूछताछ की। क्या पूछताछ की, क्या उन्होंने पूछताछ किया? फैमिली डिटेल्स। अच्छा, दैट्स ऑल। फैमिली डिटेल्स, आप कितने बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, और अभी प्रेजेंट बच्चे कहाँ हैं आपके, बस। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कानपुर में श्यामनगर का निवासी अरविंद श्रीवास्तव ही वास्तव में राज कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस चला रहा था। पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए वो अपने खातों का इस्तेमाल नहीं करता था। अश्लील ऐप, हॉट शॉट और हॉट हिट के वीडियो भेजने पर यश ठाकुर के खाते में जो रुपए आते थे, वो वहां से होते हुए हर्षिता श्रीवास्तव और नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव के खाते में पहुंचते थे। जानकारी के मुताबिक अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर सिंगापुर में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में भी काम करता है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ लुकआउट कार्नर नोटिस जारी किया हुआ है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में गहना वशिष्ठ समेत 3 और लोगों पर शिकंजा कस गया है। क्राइम ब्रांच ने उन्हें समन जारी किया है। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच गहना पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त इस पूरे मामले में है। गहना क्राइम ब्रांच पहुंची पूछताछ के लिए, और साथ ही गहना समेत 3 और लोगों पर शिकंजा कसा है, जिन्हें नोटिस भेजा गया है, समन भेजा गया है। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में ये पूरी जांच चल रही है। गहना वशिष्ठ जिसे आप देख रहे हैं, पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच पहुंची है। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। विकास, अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या कनेक्शन सामने आए हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? विद्यानाथ, देखिए, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस मामले में ये हुई है कि राज कुंद्रा के ही 4 कर्मचारियों को अब इस मामले में गवाह बनाने की तैयारी मुंबई क्राइम ब्रांच की है। मुंबई क्राइम ब्रांच का ये कहना था कि राज कुंद्रा और उनसे जुड़े लोग सही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों का ठीक जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगर अदालत में इस केस को खड़ा करना है, अपनी सारी थियरी को प्रूव करना है, तो ज़रूरी है कि राज कुंद्रा से ही जुड़ा कोई कर्मचारी इस मामले में गवाही दे, गवाह बन जाए। तो 4 कर्मचारियों को, जो कि वियान इंडस्ट्रीज से बताए जाते हैं, वियान इंडस्ट्रीज राज कुंद्रा की कंपनी है, तो 4 कर्मचारी वहां के गवाह बना दिए गए। ये पहली डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि न्यूज़ नेशन आज खुद यश ठाकुर तक पहुंचा, जो कि इस मामले का
आरोपी भी है और यश ठाकुर ने कबूल कर लिया कि अरविंद श्रीवास्तव वही है और यश ठाकुर वो इंडस्ट्री में अपने श्यूड नाम से ऑपरेट करता है। हालांकि वो अपनी सफाई में काफ़ी कुछ कहता रहा, लेकिन वो इस बात का साफ साफ जवाब नहीं दे पाया कि इतनी बड़ी रकम उसके अकाउंट में आखिर कैसे आई। कि उसका ये कहना था कि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी न्यूज़फ्लिक्स की और उसके ज़रिए जो है कुछ पैसे जो उसकी बीवी के अकाउंट में गए और उसके पिता के अकाउंट में जो पैसे थे वो उसने खुद ट्रांसफ़र किए थे। तो ये दूसरी डेवलपमेंट थी। आज गहना वशिष्ठ जो कि इस मामले में 5वें नंबर की आरोपी हैं, उनको भी पूछताछ के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच में बुलाया गया था। मैं बता दूं कि गहना वशिष्ठ 6 फरवरी को गिरफ्तार हुई थी। इस मामले में 5 महीना वो जेल में रही थी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली। वो इस समय जमानत पे बाहर हैं। उनसे पूछताछ के लिए आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने समन भेजा था, वो हाजिर हुई। क्राइम ब्रांच का ये कहना था कि राज कुंद्रा जो कि इस समय क्राइम ब्रांच की हिरासत में, उनसे काफ़ी कुछ जानकारियाँ क्राइम ब्रांच को हाथ लगी हैं और उन्हें कॉरोबोरेट करने के लिए गहना वशिष्ठ से पूछताछ बेहद जरूरी थी ताकि इस पूरे पॉर्न रैकेट के सिंडिकेट को एस्टैब्लिश किया जा सके। और इसी वजह से अभी भी पूछताछ जो है मुंबई क्राइम ब्रांच में गहना वशिष्ठ से चल रही है। इसके अलावा 2 आरोपियों से भी चल रही हैं। तो कुल मिलाकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं इस मामले में। जांच पेचीदा है, लेकिन रोजाना नई नई बातें और चौंकाने वाली बातें विद्यानाथ हमें इस जांच में पता चलती हैं। विकास, इसके अलावा कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। जी बिल्कुल, अरविंद श्रीवास्तव जिसका जिक्र हो रहा है, जिसके 2 अकाउंट सीज किए गए हैं, ये बहुत खास बताया जाता है, बहुत करीबी बताया जाता है राज कुंद्रा का। हालांकि यश ठाकुर से जब हमने बात की, मैंने खुद उससे आज 16 मिनट बात की, जिसमें वो लगातार ये कहता रहा कि राज कुंद्रा से उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। राज कुंद्रा की कंपनियों के लिए वो अलबत्ता कंसल्टेंट के तौर पे काम करता रहा है। कुछ पैसों की अदायगी की भी बात उसने की है, लेकिन उसने ये सफाई दी है कि जो भी कंटेंट है वो पॉर्न की परिभाषा में नहीं आते, बल्कि वो एडल्ट कंटेंट जरूर हैं और ऐसे कंटेंट जो है हिंदुस्तान में पहले से मौजूद। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। राज कुंद्रा के अश्लील ऐप की जांच की आंच उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी तक पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस की टीम ने एक्ट्रेस से करीब 6 घंटे की पूछताछ की। शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा को बेकसूर बताया। मुश्किल में है कुंद्रा फैमिली। पति पर लगे आरोपों पर पत्नी की सफाई। आखिर राज कुंद्रा के अश्लील ऐप केस की जांच की आंच उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी तक पहुंच चुकी है। 14 साल बाद शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड में कमबैक किया, लेकिन उनसे फिल्मों से जुड़े सवाल से ज्यादा पॉर्न केस में पूछताछ हो रही है। शुक्रवार देर शाम मुंबई पुलिस की टीम ने एक्ट्रेस से तकरीबन 6 घंटे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कई सवाल किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक्ट्रेस ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने वियान कंपनी पिछले साल ही छोड़ दी थी। पुलिस को दिए अपने बयान में एक्ट्रेस ने कहा है कि हॉटशॉट ऐप क्या है और किस तरह काम करता है, ये उन्हें नहीं पता था। वो बस इतना जानती थी कि उनके पति की कंपनी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्में बनाती है। शिल्पा शेट्टी से शुक्रवार शाम को 6 घंटे की पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा को बेकसूर बताया। शिल्पा शेट्टी ने पति के बचाव में पार्टनर और कुंद्रा की बहनोई प्रदीप बख्शी पर गलत तरीके से नाम इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। शुक्रवार को ही रेड के दौरान मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस के घर से कुछ हार्ड डिस्क, शिल्पा का लैपटॉप, आईपैड और कुछ दस्तावेज भी जांच के लिए जब्त किए हैं। खबरों के मुताबिक जांच के लिए मुंबई पुलिस की टीम शिल्पा के फोन की क्लोनिंग करवाने वाली है। टीम न्यूज नेशन। डर्टी पिक्चर के मास्टरमाइंड और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर खुलासा हुआ है कि वो पोर्न फिल्मों के जाल में मॉडल्स को फंसाते थे। पहले मॉडल्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाने का झांसा दिया जाता था, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते थे और पूरा खेल इसी कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता था। क्या लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट में? न्यूज नेशन के पास इसकी पूरी कॉपी मौजूद है। मुंबई, वो शहर जो किसी के लिए अपने ख्वाबों को पंख देने का नाम है। तो किसी के लिए बस एक अदद ठिकाना, किसी के लिए मुंबई का आसमान सपनों की उड़ान है।
तो किसी के लिए टूटते सितारों का जहां। सपनों के उसी शहर में कुछ चुनिंदा ख्वाबों की दुकान चला रहा था राज कुंद्रा। वो राज कुंद्रा जिसने कई स्ट्रगलिंग मॉडल्स की आंखों में स्टार बनने का ख्वाब जगाया और शायद इसीलिए उसने अपनी अश्लील फिल्मों के कारोबारी प्रोजेक्ट का नाम दिया था ख्वाब। राज कुंद्रा के चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन के जो सबूत अब तक सामने आए हैं वो इस कहानी का महज एक ट्रेलर भर है, जो कहानी राज कुंद्रा ने अपने धंधे के लिए लिखी थी। किसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी की तरह राज कुंद्रा फीमेल मॉडल्स के ऑडिशंस लेता था। इस ऑडिशन से गुजरने के बाद इन फीमेल मॉडल्स को कई राउंड के दूसरे टेस्टों से गुजरना होता था, तब जाकर इन मॉडल्स का फाइनल सिलेक्शन होता था। मॉडल्स के सिलेक्शन में भी राज कुंद्रा ने पैरामीटर सेट किए हुए थे। पॉर्न फिल्मों के लिए ऐसे मॉडल्स की तलाश की जाती थी जो मुंबई से बाहर की हों, जो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हों, या फिर कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो किसी पहचान की मोहताज ना हो। राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर के लिए मॉडल्स से जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराए जाते थे, उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की पूरी कॉपी न्यूज नेशन के पास है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि हॉट शॉट की फिल्मों में वही फीमेल लीड काम कर सकती है जिन्हें खुद हॉट शॉट की टीम ने अप्रोच किया हो। हम चाहते हैं कि फीमेल कलाकार का स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस हो और फीमेल कलाकार बोल्ड सीन करने के लिए राजी हों, जैसे फ्रंट टॉपलेस और दूसरी आपत्तिजनक सीन्स के लिए। राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर के पूरे खेल का सीक्वेंस समझिए। राज कुंद्रा की टीम पॉर्न फिल्मों के लिए खुद ही अलग-अलग स्ट्रगलिंग और दूसरी मॉडल्स को संपर्क करती थी। मॉडल्स के राजी होने पर उनका प्रोफाइल शूट किया जाता था। इसमें मॉडल्स को बोल्ड सीन देने के लिए कहा जाता था। प्रोफाइल शूट को कंपनी की एक सिलेक्शन टीम को भेज दिया जाता था। सिलेक्शन टीम इसमें से मॉडल्स को सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट करती थी और आखिर में जिन मॉडल्स का सिलेक्शन होता उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर अलग-अलग जगहों पर शूटिंग कराई जाती। उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा, तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती। तो उसमें 3 लोग थे वीडियो कॉल पे, जिसमें से एक का चेहरा रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे। दरअसल राज कुंद्रा मॉडल्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था उसमें ऐसे क्लॉज होते थे कि अगर मॉडल ने उसे एक बार साइन कर लिया तो उसके बाद उन्हें पीछे हटना नामुमकिन हो जाता था। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को हथियार बनाकर राज कुंद्रा और उसकी टीम लड़कियों को ब्लैकमेल करती थी और उन्हें जेल भेजने तक की धमकी देती थी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।